आइए आज आप सब सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। यह व्रत जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया जाता है और इस दिन को जो कि हरिहरा मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से भगवान शिव भगवान विष्णु का पूजन करने से जो कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान शिव भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो कि वैकुंठ चतुर्दशी का द्वार खुला हुआ माना जाता है, इसलिए इस दिन व्रत धारण करके जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्वदेवी देवता की जय। आज आप वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जो कि 3 कथाएं श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल के समान आंख जो कि चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बतलाइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद जी, मेरी बात आप सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु भगवान जी ने जय विजय को बुलाते हुए कहा कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का उन्हें आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भक्त मेरी थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं की स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर
को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।